हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 6D अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 6E के बारे में। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले तो इसका कंसेप्ट देखिए कि यदि कोई गिवन आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसे मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यदि अपन किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें जितनी भी रो है और जितने भी कॉलम है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी वो क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसे फॉर एग्जांपल में बात करूं कि एक मैट्रिक्स है ए। इस ए के अंदर कोई वैल्यू आपको गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A231, A32 और A33। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है। तो इसमें जो रो है वो कॉलम में और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगी। यानी ये जो पूरी रो है R1 वो किसमें, C1 में चेंज हो जाएगा। तो A11, A12 और A13, ठीक है ना, सारे एग्जांपल आ जाएंगे इसमें। फिर ये R2 किस में चेंज हो जाएगा, C2 में। तो क्या लिख सकता हूं मैं, R21, A21, A22, A23। फिर R3 किस में चेंज, C3 में। तो A31, A32 और A33। इस मैट्रिक्स का ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज अपन या तो A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर A का पावर T से। ठीक है ना, T किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्रांसपोज, यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज अपन A डैश या फिर A की पावर T से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका ट्रांसपोज के लिए था। अब अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका A और मैट्रिक्स फॉर्म को अपन रिप्रेजेंट करते हैं AIJ और ये किस ऑर्डर की है, M इंटू N की, M इंटू N की। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो इस A का ट्रांसपोज क्या होगा, A तो एलिमेंट तो वही रहेगा लेकिन I और J आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये लीजिए, ये 3 इंटू 3 की थी, ये भी तो 3 इंटू 3 की है, लेकिन ये कब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है तब ऑर्डर सेम रहेगा। लेकिन 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या मिल जाएगा आपको, N इंटू M के अंदर। यानी जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी रो के अंदर। तो ये था। नेक्स्ट हेडिंग अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आएगी, यदि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, A की इक्वल आएगी। या फिर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं कि K इंटू A का ट्रांसपोज आपको गिवन है और K क्या आपकी नॉन जीरो क्वांटिटी है। K क्या आपकी नॉन जीरो क्वांटिटी, यानी K की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा तो K कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और A का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड वाली प्रॉपर्टी आएगी आपकी कि A प्लस B का ट्रांसपोज आपको गिवन है। तो पहले A का ट्रांसपोज होगा फिर B का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इस पे डिपेंड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि A B का ट्रांसपोज आपको गिवन है, A B का ट्रांसपोज आपको गिवन है,
तो पहले किसका ट्रांसपोज होगा, बी का होगा, और फिर किसका होगा, ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब यहां से आप ये भी ले सकते हो कि ए बी सी, इसका ट्रांसपोज करना है तो पहले सी का होगा, फिर बी का होगा, और फिर ए का ट्रांसपोज होगा। अब यहां से आप ये भी ले सकते हो कि ए बी सी डी कहां तक, जेड तक कोई वैल्यू है और उसका ट्रांसपोज मुझे करना है, तो पहले किसका ट्रांसपोज होगा, जेड का ट्रांसपोज होगा, और फिर डॉट डॉट डी, फिर सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, और फिर ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखनी है। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट 6E का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। अब अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इसी एक्सरसाइज को जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिए क्या गिवन है। फर्स्ट का फर्स्ट तो कर लेना आप, सेकंड भी कर लेना, मैं थर्ड की बात करता हूं डायरेक्ट। थर्ड में क्या गिवन है आपको, वेयर ए इक्वल टू 0 माइनस ए और माइनस का बी, ये ए और ये बी, ये 0 और ये सी, ये माइनस का सी और ये 0, ये गिवन है। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं 1/2 पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू तो ये है और इसी का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज आप जानते हो कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो और जो कॉलम है उसको आप रो में चेंज कर दीजिए। तो इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो ये 0 ए और ये बी, ये माइनस का ए, ये 0 और ये सी, ये माइनस का बी, माइनस सी और ये 0, ये इसका ट्रांसपोज लीजिए। अब जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो कंप्लीट अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है, 0 ए और बी, माइनस ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और ये 0, और प्लस ए का ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी माइनस, ये वैल्यू आएगी आपकी ए 0 और माइनस का सी, ये बी, ये सी और ये 0, ये आपकी वैल्यू। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना, ट्रांसपोज तो सही कर दिया ना, ठीक है भाई सही है। देखो 1/2 इंटू दो मैट्रिक्स का सम है। अपन स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि दो मैट्रिक्स को अपन ऐड कैसे करेंगे। तो 0 प्लस 0 कितना, 0, a माइनस ए कितना, a माइनस ए कितना, 0, b माइनस बी कितना, 0, a माइनस ए प्लस 0 a कितना, 0, 0 प्लस 0 कितना, 0, c माइनस सी 0, b माइनस का प्लस b कितना, 0, ठीक है, और फिर ये भी 0 और ये भी 0। इस 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0, ये 0 और ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये आपकी वैल्यू, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना, 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज
आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर रहा हूं। 1/2 a माइनस 0 कितना 0, a ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस, और 2a, b माइनस माइनस प्लस तो 2b, माइनस a कितना माइनस का 2a, 0 माइनस 0 कितना 0, c माइनस माइनस प्लस 2c, माइनस b कितना माइनस का 2b, माइनस c कितना माइनस का 2c, और 0 माइनस 0 कितना 0। ये आपकी मैट्रिक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर एक बार चेक करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड का 0 है और ये आपका, ठीक है भाई, ये आ नहीं रहा। अच्छा देखो, इसमें कॉमन आ रहा है ना 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए। 2 को यदि मैं कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए। 2/2 कैंसिल आउट, ये 0 और ये 2 कॉमन आ गया, और ये आ जाएगा आपका a और ये b, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और ये 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 1/2 इंटू a माइनस a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू क्या है a, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0, यानी 1/2 इंटू a प्लस a का ट्रांसपोज कितना 0 मैट्रिक्स, और 1/2 इंटू a माइनस a का ट्रांसपोज कितना कैपिटल A। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको गिवन है देखिए, इफ b इक्वल टू 1 3 -2 और 5, ये b की वैल्यू है, और c की वैल्यू आपको गिवन है -2 5 और 3 और 4, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है bc की, bc का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। bc का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो देखो, प्रॉपर्टी अपन फोर्थ पढ़ के आए थे, ठीक है ना। ट्रांसपोज की जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो आपको बताई थी, यानी bc की जो वैल्यू होगी ना, b और c का ट्रांसपोज करूं तो सबसे पहले c का ट्रांसपोज होगा और फिर किसका ट्रांसपोज होगा, b का, यानी b का ट्रांसपोज और c का ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू आपको गिवन है, तो b का ट्रांसपोज कितना वो देख लीजिए। इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो 1 और 3, इसको लिख सकता हूं मैं 2 और 5 ऐसे, ये तो हो गया b का ट्रांसपोज। अब मुझे c का भी ट्रांसपोज करना है, तो c का ट्रांसपोज अपन करें तो आपकी वैल्यू होगी -2 और 5, ये 3 और ये 4, ये आपकी वैल्यू c का ट्रांसपोज। दोनों की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो bc का ट्रांसपोज, तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -3 -2 3 5 और 4, ये c की वैल्यू। इसका मल्टीप्लाई मुझे b के साथ में करना है, तो 1 -2 3 और 5, ये इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। b का ट्रांसपोज की वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो दोनों का मल्टीप्लाई, पूरी रो का मल्टीप्लाई तो पढ़ के आए हैं, पूरी रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 9, इस पूरी रो का इसके साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस में कितना 15, इस पूरी रो का इसके साथ में 5 प्लस में कितना 12, इसका इसके साथ में करें तो -10 प्लस में कितना 20, ये वैल्यू लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 9 - 2 कितना 7, 15 प्लस 4 कितना 19, और ये कितना 17, और ये कितना आपका 10,
ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, यानी BC का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है ना, आप नोट डाउन कीजिए और करते हैं अपन नेक्स्ट डिस्कस। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 7, 19, 17 और 10। ठीक है भाई, हो गया, कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड आप कर लेना, बात एक ही है, एक करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ए की वैल्यू आपको गिवन है कि इफ ए इक्वल टू 1, 2 और 0, और ये रो आपकी 3, -1 और ये 4। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सेकंड के अंदर आपको फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए, बात एक ही, तो दोनों को फाइंड आउट करना है। एक मैं फाइंड आउट कर लेता हूं और ये आप फाइंड आउट कर लेना। सबसे पहले मुझे क्या करना है? ए का ट्रांसपोज करना है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो 3 इंटू 2 में चेंज हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज करें तो 1, 2 और ये 0, ये 3, -1 और ये 4। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी? 3 इंटू 2 ऑर्डर की आ जाएगी। दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे, यानी ए इंटू ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट का आंसर निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी? ए की वैल्यू है 1, 2 और 0, ये 3, -1 और ये 4। बी की वैल्यू कितनी है आपकी? बी की वैल्यू है 1, 2 और 0, ये 3, ये -1 और ये 4। दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है, दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो, इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है अपनी? 2 इंटू 3 की। और ये किस ऑर्डर की है आपकी? 3 इंटू 2 की। तो ये कैंसिल आउट, यहां से जो ऑर्डर आएगा वो कौन सा मिलेगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो देखो ध्यान से करते हैं मल्टीप्लाई। इस पूरी रो का मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए इंटू ए का ट्रांसपोज, क्या मिल जाएगा वो देख लीजिए। पूरी रो का इस कॉलम के साथ में 1 + 2 + 0 2 4, ये 4। इस रो का इस कॉलम से करें तो 1 का 3 के साथ में 3, फिर -2, 2 का -1 के साथ में -2 और ये 0। ठीक है, इस रो का इस कॉलम से करें तो 3, -2 और ये आपका 0। इस रो का इसके साथ करें तो ये 9 + 1 और ये 4, 4 16, ये 16, ये आपकी वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये कितना 5 और फिर ये कितना आपका 1, ये 1 और ये आ जाएगा आपका 26। ये देखो 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 को। 4th में देखिए, फाइव 1 126। ठीक है भाई, यही आपका आंसर। करते हैं 4th में भी आपको 2 पार्ट गिवन है। एक पार्ट में बता देता हूं, सेकंड वाला आप थर्ड वाला फर्स्ट कर लेना। ए में कितना गिवन है आपको? एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 -2 1 और ये 0। ठीक है, और बी की जो वैल्यू आपको गिवन है वो है -1 2 -1 और 1। ठीक है, 1 -2 1 0 -1 2 -1 और 2। आपको फर्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज इंटू बी, और सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना है बी इंटू बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? रो को कॉलम में चेंज, तो 1, ये -2, ये 1 और ये 0।
और फिर मैं बी का ट्रांसपोज करूं तो बी का ट्रांसपोज कितना आएगा, -1 और ये 2, ये -1 और ये 1, ये आपकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू देख लीजिए। सबसे फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है ए का ट्रांसपोज और बी। ए का ट्रांसपोज कितना है, 1 0 -2 और ये 0। फिर बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, -1 और ये 2 -1 और ये 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आपको। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो -1 प्लस में 0, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 + 0, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 + 0, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, और सॉरी ये 1 है ना, 1 है भाई, ये 1 है। इस पूरी रो का मैं इस कॉलम के साथ करूं तो -1 और ये -1, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 + 1, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो +2 और प्लस में कितना, 0। इस रो का मैं इसके साथ में कर दूं तो -4 और प्लस में कितना, 0। यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगी -2 3 2 और -4। ये आपकी वैल्यू आ गई ए का ट्रांसपोज इंटू बी, ए का ट्रांसपोज इंटू बी, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। -2 3 2 और -4, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको वेरीफाइड करने हैं, सेकंड आप कर लेना, फर्स्ट और थर्ड में डिस्कस कर लेता हूं। देखो आपको वेरीफाइड क्या करना है वो देख लीजिए। पहले तो वेरीफाइड करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये वेरीफाइड करना है। तो देखो सबसे फर्स्ट के अंदर ए की वैल्यू आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वाला, 3 1 और -2। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 -5 और ये 7, ठीक है भाई। आपको वेरीफाइड करना है ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू 3 1 और -2 और ये देखो इसको वेरीफाइड करना आपको। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है। देखो ए का ट्रांसपोज सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूं तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो कॉलम ही दिया हुआ यहाँ पे, तो इसको मैं इसमें चेंज कर सकता हूं, 3 ये 1 और ये -2। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है, ये तो किस ऑर्डर की है, 3 × 1 की, और ये किसकी है, 1 × 3 की, और ये मैट्रिक्स 1 × 3 की। बी का ट्रांसपोज करूं तो बी का ट्रांसपोज 1 -5 और ये 7, ये किस ऑर्डर की है, 3 × 1 की। सबसे पहले आपको ए बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ में, ए कितना है, 3 +1 और ये -2। फिर बी कितना है, 1 -5 और ये 7। इसका ऑर्डर कितना, 3 × 1 और इसका ऑर्डर कितना, 1 × 3। ये तो कैंसिल आउट, ऑर्डर जो मिलेगा ए बी का वो 3 × 1 का मिलेगा, 3 × 3 का मिलेगा, ठीक है। यही मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस पूरी रो एक ही है यहाँ पे, यानी एक रो है, 3 रो है, इसमें एक एक एलिमेंट है। इस रो का मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3, इस रो का मैं इस कॉलम के साथ में करूं तो -15, इस रो का मैं इसके साथ करूं तो 21, इस रो का मैं इस कॉलम के साथ 1, इस रो का इसके साथ करें तो -5, इसका मैं इसके साथ में काटूं तो 7, इस रो का इस कॉलम के साथ करें -2, इस रो का इस कॉलम के साथ
प्लस का 10, इस रो का इस कॉलम के साथ में -14, ये आपकी वैल्यू। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक बी का मल्टीप्लाई आ गया और इसी का ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करें तो इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दो, ये 3 -15 और ये 21, इसको लिख सकता हूं 1 -5 और ये 7, ये माइनस का 2 और ये 10 और ये 14, ये लीजिए। इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूं, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट में बात करूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। बी का ट्रांसपोज कितना है 1 -5 और 7, फिर ए का ट्रांसपोज कितना है 3 1 और ये माइनस का 2। दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो इस रो को इस कॉलम से कर दो 3, इस रो को इस कॉलम से करें 1 और ये -2, इस -5 यानी इस रो को इस कॉलम से -15, इस रो को इस कॉलम से माइनस का 5 और ये 10, ये वैल्यू। इस रो को इस कॉलम से 21, इस रो को इस कॉलम से 7, इस रो को इस कॉलम से -14, ये आपकी वैल्यू। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब लिख दीजिए आप कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये आपको वेरीफाइड करना था, ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड आप कर लेना, थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड में क्या गिवन है आपको, ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है -1 3 और 0, फिर वैल्यू गिवन है -7 2 और 8, फिर बी की वैल्यू आपको गिवन है -5 0 और 1, ये 0 ये 3 और ये -8। इसका मैं, ठीक है भाई, सही है। अब सबसे पहले तो ट्रांसपोज करते हैं इनका, इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो -1 3 और 0, ये -7 2 और ये 8। इसका ट्रांसपोज करूं तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये -5 ये 0 और ये 1, ये 0 ये 3 और ये -8, ये लीजिए। अब देखो करते हैं इसके बारे में, दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। फिफ्थ का थर्ड पार्ट था ये। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी -1 3 और ये 0, -7 2 और 8, और बी की वैल्यू कितनी है -1 -5 ये 0 और ये 1, फिर 0 3 -8, ये आपकी बी की वैल्यू। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले मैं बात करूं इसके ऑर्डर की, दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे पहले ये किस ऑर्डर की है 2 × 3 की, और ये किस ऑर्डर की है 3 × 2 की। ये दोनों तो कैंसिल आउट, ए बी का तो ऑर्डर मिलेगा वो 2 × 2 में मिलेगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, इस पूरी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर दूं तो 1 का इसके साथ में 5, 3 का 0 के साथ में 0, 0 का इसके साथ में 0, पूरी रो का इसके साथ में करें तो 0 + 9 + 0, इस रो का इस कॉलम से कर दें तो 35 + 0 + 8,
इसका मैं इसके साथ में कर दूं तो 0 + 6 प्लस में 64, ये लीजिए। यहां से वैल्यू आ गई आपकी, ये 5, ये 9, 35 और 8 कितना 43, और 6 और 64 कितना 70। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, इसको मतलब फर्स्ट। इसी का ट्रांसपोज कर दीजिए। ए बी का मैं ट्रांसपोज करूं तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, 5, 9, 43 और 70, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब फाइंड आउट करते हैं अपन बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। बी का ट्रांसपोज कितना आपका, ये कितना -5, 0 और 1, ये 0, 3 और माइनस का 8, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज के साथ में। ए का ट्रांसपोज -1, 3 और 0, ये -7, 2 और 8, ये लीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई करना है मुझे, दोनों का मल्टीप्लाई करूं, इस पूरी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 + 0 + 0, इस पूरी रो का इस कॉलम से करें तो 35 + 0 प्लस में 8, ठीक है। इस पूरी रो का इस कॉलम से करें तो 0 + 9 + 0, इस पूरी रो का इस कॉलम से करें 0 + 6 + 8 और माइनस, ये क्या हो गया, ये -64 है ना भाई, माइनस है ये माइनस है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 58, माइनस का 58, ठीक है। और ये 58 और ये कितना माइनस का 64। इसी को मैं सोल्व करूं तो वैल्यू देखो, ये 5, ये 43, ठीक है, और ये 9 और ये 64, माइनस का 6 माइनस करोगे यानी 6 - 64 कितना माइनस का 58। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये आपको वेरीफाइड करके रिप्रेजेंट करना था। ये समझ गए होंगे आप भी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।